बस ये एक चीज लगाकर सो जाएं, इससे आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ कई ऐसे नुस्खे शेयर कर रही हूँ जिनका इस्तेमाल करने से आपको आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आंखों की रोशनी जो है अगर कमजोर होने लगती है तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चश्मे का नंबर बढ़ना, सर में दर्द रहना, आंखों से पानी आना, दिखाई ठीक से न देना, काम पर फोकस न कर पाना और खासकर ये समस्याएं होती हैं बच्चों के साथ, जिनका कि अभी बहुत उज्जवल भविष्य है और सिर्फ आंखों की वजह से उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप उनको मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने दें, टीवी थोड़ा दूर से देखने के लिए दें, कंटिन्यूअसली 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखने के लिए ना दें, कोई भी बहुत तेज लाइट वाला इक्विपमेंट्स उनको ना दें। इसके अलावा उनकी आंखों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कराएं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई उनकी आंखों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा है वो उतर जाए तो ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि बच्चे जब अपनी जो है दिनचर्या में बदलाव ले आएंगे तो उनके लिए चश्मे को छुड़ाना बहुत आसान हो जाता है। एक जो पक्की उम्र होती है उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बच्चे आसानी से इसको कवर कर सकते हैं अगर आप इस पर ध्यान देते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। ये सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बता देती हूँ जो कि बहुत आसान है और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआती दिनों में आंखों में खुजली है, आंखों से पानी आ रहा है या फिर आंखों पर सूजन की समस्या है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपको मीठा अनार लेना है, इसके दाने, उसका रस निकाल लीजिएगा। किसी कपड़े में रखे मीठे दानों को और खरल के अंदर रख करके छेद लें और फिर निचोड़ करके इसका रस निकाल लें। किसी कांच की शीशी में रखिएगा, रख करके इसको आप धूप में रखिए कम से कम 2 या 3 दिन तक, जब तक कि वो पूरा रस एकदम थिक चाशनी जैसा ना दिखने लग जाए। इसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लें। 1-1, 2-2 बूंद रात को सोने से पहले अगर आप कुछ दिनों तक प्रयोग करते हैं तो इससे आंखों से संबंधित समस्याओं में आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपकी आंखों में जाला आ गया है या फिर आंखों में बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है बिलर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं, धुंधलापन है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक आंवला लेना है। एक आंवले का 1/4 हिस्सा काट लीजिएगा और उसको बिल्कुल कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करने के बाद उसके 4 गुने पानी के साथ आप उसको उबाल लीजिएगा। मान लीजिए एक आंवले का 1/4 हिस्सा आपने लिया है और उसको जितना वो आंवला है उससे मतलब मान के चलिए आप कह सकते हैं 100 ml पानी, 50 ml पानी या फिर इस हिसाब से उससे 4 गुना पानी, जिस साइज का आंवला उस हिसाब से उसको आप पानी के साथ उबाल लीजिए। जब अच्छे उबाल आ जाए गैस को बंद करके 3 बार कपड़छन कीजिएगा। कपड़छन यानी कि डबल लेयर वाली छन्नी या किसी सूती कपड़े में उसको छान लें। ठंडा होने के बाद किसी शीशी में भर के रखें। 1-1, 2-2 बूंद रात को सोने से पहले आंखों में डालने से आंखों का जाला कटने लगता है, रोशनी बढ़ने लगती है। अगर आपको आंखों में रतौंधी जैसी कोई समस्या है या खुजली, इन्फेक्शंस या पानी आने की समस्या है तो ऐसे में पान जो हम खाते हैं उसको कूट छेद करके उसका रस निकाल लें और उसे 2-3 बार कपड़े से छान करके किसी आई ड्रॉप वाली शीशी में भर लें और इसको जो है आंखों में टपकाएं 1-1, 2-2 बूंद दिन में 1 या 2 बार। ऐसा करने से भी आपकी आंखों से संबंधित समस्याओं में काफी लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनको अभी अभी कुछ समय पहले ही चश्मा लगा है या फिर कोई बात नहीं अगर कुछ सालों से भी लगा है तो एक छोटी सी आदत आज से ही उनको जरूर फॉलो कराएं और आपको अगर ये समस्या है तो आप भी करें। क्या करना है, रात को अच्छे से ब्रश कर लिया, खाना वाना खा लिया, सारे काम हो गए, उसके बाद 1 लौंग लेनी है आपको, खुद भी चबाइए और अगर बच्चे को आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको भी दीजिए चबाने के लिए। 1 लौंग अच्छे से चबाइए, चबा करके उसको मुंह को पूरे बढ़िया तरीके से उसको खा लेना है पूरा। उसके बाद सो जाइए। जो सुबह मुंह में पहली लार बनती है वो बेस्ट क्वालिटी की लार होती है जिसको एंटीबैक्टीरियल लार कहा जाता है। तो उसको आप बच्चे को भी बोलिए, खुद भी कीजिए। मुंह से उसको निकाल करके हाथ पर ले लीजिए। ये आपको थोड़ा लगेगा सुनने में अजीब सा, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मुंह से उस लार को निकाल करके बिना ब्रश किए, बिना पानी पिए, बिना कुल्ला किए कुछ नहीं करना। सुबह उठना है, सबसे पहले अपने हाथ जोड़िए भगवान के और उसके बाद वो मुंह से लार निकालिए और हाथ पर रख लीजिए। हाथ पर रख करके उसको आंखों को इस तरीके से खोल करके आंख में काजल की तरह लगा दीजिए और आंखों को खूब ऊपर नीचे कीजिएगा ताकि आंखों में पूरी वो लार भर जाए। इसके बाद आप नोटिस करेंगे, यकीन मानिएगा नोटिस करेंगे पहले दिन से ही कि आंखों में बहुत कीचड़ आती है। पूरा दिन आपको फील करेंगे उस दिन बहुत गंदगी आंखों में दिखाई देगी। जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं हो सकता है आंखें थोड़ी रेड भी हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसको आप कंटिन्यूअसली 3 महीने तक कीजिए और 3 महीने अगर वाकई सही तरीके से आपने इसको इस्तेमाल किया और तेज मिर्ची मसाले वाली चीजें नहीं खाई, पैकेट वाली चीजें अवॉइड की, ठंडी चीजें अवॉइड की, तो यकीन मानिए 3 महीने के बाद इस वीडियो को नीचे कमेंट करके आप मुझे खुद बताएंगे कि बच्चे
हैं या बड़े जो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली 3 महीने तक, उनकी आंखों की रोशनी ज़रूर बढ़ेगी। बहुत ही अच्छा, कारगर और बहुत असरदार नुस्खा है, किसी के साथ भी किया जा सकता है, बहुत इफेक्टिव है। पर अगर आपकी आंख का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई बहुत भयंकर आपको एलर्जी है आईज में जिसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे में इनमें से बताए गए किसी भी नुस्खे का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कई सारे नुस्खे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज क्या है, अपनी एक उंगली आंख के सामने रखिए कुछ इस तरीके से। इसे दिन में जब भी खाली बैठे हैं ना, ज़रूर कीजिए। अगर आपका ऐसा काम है कि आपको लैपटॉप पर या मोबाइल पर या मतलब स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन का कोई काम है आपका, तो हर 1 घंटे के बाद ज़रूर कीजिए। आंखों के सामने उंगली रखनी है, इसको इस तरीके से करेंगे मूवमेंट, ये देखिए। कम से कम 50 बार। उसके बाद इसको इस तरीके से कर दीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते हैं, डिजिटल कोई भी आप काम कर रहे हैं, हर 1 घंटे पर इसको करते हैं, कुछ ही टाइम के लिए कीजिए, 2 या 3 मिनट के लिए, तो ये एक्सरसाइज और साथ में इनमें से कोई भी एक नुस्खा आपकी आंखों की रोशनी बहुत हद तक बढ़ा देता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।